हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड वेल होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। ठीक है जी। एंड मुझे मेक श्योर करने दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं। जस्ट वेट प्लीज। हाँ जी। तो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम गुरजीत सिंह है और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से। राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस में हुआ था 2015 में, जिससे आज आप सब इंट्रोड्यूस हो। बहुत सारे नए दोस्त इस सेशन के अंदर हैं जिन्हें अभी बिजनेस के बारे में पता चला है या कुछ दिन पहले ही आपने बिजनेस ज्वाइन किया है। बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हैं, सुपरवाइजर भी हैं, एएम भी और मैनेजर भी। मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक चीज कहना चाहता हूँ। अगर आप सब चाहते हैं ग्रो करना, मुझे बताइए, अगर इस सेशन में हो तो एक चीज तो क्लियर है कि आप फॉर एवर में एक अच्छा करियर देख रहे हैं, अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं। पर इसके साथ ही आपके मन में बड़े सवाल जवाब जुड़े रहते हैं किसी भी चीज को लेके कि उस पर्सन ने कैसे किया, ये कैसे पॉसिबल है, वो कैसे पॉसिबल है ना। बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इन सब चीजों को क्लियर करना चाहते हो, इनसे बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको समझना पड़ेगा जो बेसिक चीजें हैं कि शुरुआत कैसे होगी, फॉरएवर क्या है, हमारा विजन क्या है, हम कैसे आगे बढ़ते हैं, शुरुआत कैसे होगी। ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ, बिकॉज आज प्रोडक्ट सेशन है और थोड़ा टाइम लग जाता है। बट अगले 40 से 50 मिनट में बड़ा इजीली मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ कि मेरा ऐसा क्या विजन था फॉर एवर को लेके, ऐसी क्या चीज़ थी जिससे मेरा एक स्ट्रॉन्ग विजन वाई क्लियर हो गई। ठीक है। और मैंने एक डिसीजन बनाया बिजनेस करने का। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। चलो हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम गुरजीत सिंह है और एक नॉर्मल फैमिली से निकला हूँ। ठीक है, एक फार्मर फैमिली से निकला हूँ। और मेरे को बड़े गोल नहीं थे स्टार्टिंग में कि मैं ये करूंगा। हाँ, इमेजिनेशन की लाइफ हर बंदे की होती है। पर इसके साथ ही एक हायर स्टडी के लिए मैं जयपुर आया। अब स्टडी करना कहीं ना कहीं चलो जरूरी होता है, हालांकि बहुत जरूरी है अगर एजुकेशन का पर्पज राइट होता है। बट अगर एजुकेशन का पर्पज ही सिर्फ जॉब लेना है या पैसे कमाना है, तो वो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट रहते रहते हैं। मुझे ये लगा। और 2012 तक हम लगे रहे पढ़ाई करने के लिए। हमें ये नहीं पता था हमने जाना कहाँ पे है, हमारा गोल क्या है, रास्ता क्या है। और 2015 में एक शख्स मेरी लाइफ में आए। उन्होंने मुझे एक बिजनेस प्लान के बारे में बताया। भी ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, बड़ी लोअर सी इन्वेस्टमेंट है और हमारे जैसे यंग लड़के बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब इस चीज ने अट्रैक्ट किया उस टाइम पे, क्योंकि अटेंशन लेना बड़ी जरूरी है। तो मेरा पूरा ध्यान गया यार, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि यहाँ पे यंग एज में जो लाइफ मैं सोच रहा हूँ वैसी लाइफ उन्हें मिल चुकी है और वो भी एक बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस वर्ड जब हम बोलते हैं तो एक फ्रीडम याद आ जाती है कि हम फ्रीडम वाली लाइफ मिल जाएगी। और मैंने इस बिजनेस को जांचा समझा। कुछ मेरे सवाल जवाब थे, प्रोडक्ट्स को लेके, बिजनेस को लेके, मार्केटिंग प्लान को लेके। ये ऐसे होता है कि नहीं होता, ऐसे काम करते हैं कि नहीं करते। मैंने सारे सवालों का जवाब, उनका जवाब ढूंढा, आंसर ढूंढा। और मेरे सीनियर ने मुझे एक चीज कही थी, कहते अगर फॉर एवर में कामयाब होना है। और उन्होंने एक चीज और कही, कहते दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना है तो एक चीज सेट कर लो कि बिना सीखे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आज एक अच्छा डॉक्टर है ना, तो उसने भी 4-5 साल की बहुत अच्छी स्टडी करी है, बहुत मेहनत करी है, फिर उसे डिग्री मिली, फिर वो डॉक्टर बना। इंजीनियर ने भी 4 साल की डिग्री करी, फिर वो इंजीनियर बना, क्योंकि उन्होंने सीखा, ट्रेंड हुए। पर मैं एक दिन में कैसे ट्रेंड हो सकता हूँ, मैं एक दिन में कैसे बिजनेस समझ सकता हूँ, इसके लिए भी मुझे समय चाहिए था और वो मैं अंडरस्टैंड करता था। ठीक है जी। गिव मी 1 सेकंड प्लीज। ओके दोस्तों, सो हम समय खराब नहीं करेंगे, हम क्विकली चलते हैं। आप सभी मुझे जानते हो, हम कई दोस्त ऐसे हैं। शुरुआत तो मैंने 2015 में कर दी थी और उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, फिर मैनेजर। ठीक है जी। असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर। एंड आज मेरी टीम में मोर देन 50+ मैनेजर्स को मैं मैनेज कर रहा हूँ और सैकड़ों सुपरवाइजर मैनेज कर रहा हूँ और हजारों असिस्टेंट सुपरवाइजर को मैनेज कर रहा हूँ। और हमारा बिजनेस आज राजस्थान के अलावा बहुत सारे स्टेट्स में भी और आउट ऑफ कंट्री में भी है।
मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक नॉर्मल सी फैमिली से निकल के आऊंगा और इतनी बड़ी टीम को मैनेज करूंगा और इतनी लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ होंगी, ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। बट आज वो सब मुझे मिला इस फॉरेवर बिजनेस की बदौलत, क्योंकि मैंने इसे समझा था, मैंने डाउट नहीं किया। डाउट और क्वेश्चन करना दोनों में बड़ा फर्क होता है, ध्यान रखना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने सवालों का जवाब ढूंढना स्टार्ट करो। हो सकता है मेरी ट्रेनिंग में ही मिल जाए, हो सकता है अपने सीनियर या जिस भी दोस्त ने आपको बताया उसके द्वारा आपको उनका जवाब मिल जाए। जैसी जवाब मिलता है स्टार्टिंग कर दो, ठीक है जी। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेक श्योर आप सब इस ट्रेनिंग में डायरी पेन लेके बैठे हैं, क्योंकि देखो आज का जो सेशन है ना, आप सभी को पता है हमारे बिजनेस की बैकबोन क्या है, प्रोडक्ट, है ना। आज फॉरएवर पूरे वर्ल्ड में है तो हमारे एलोवेरा की वजह से, हमारे बी हाइव की वजह से है। पर हमें ये समझना बड़ा जरूरी है, क्या हमारा एलोवेरा वाकई इतना पावरफुल है? क्या वाकई इतना अच्छा बी हनी हमारे पास है? वाकई इतना अच्छा न्यूट्रिशन हमारे पास है जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करेगा? ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और जिस बंदे को ये समझ आ गया, बिजनेस करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। हालांकि बिजनेस वर्ड तो बाद में हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस दिल से होता है फॉरएवर का। चलो हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। ओके, सो मेक श्योर करें। चलो आज ना हम एक शॉर्ट सेशन करते हैं। हालांकि इसमें मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताऊंगा, और एलोवेरा के साथ साथ आपको जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने ना क्या किया। हालांकि हमारे आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारे, ठीक है। जैसा कि आप अभी नए नए भी हो, तो भी आपने सुना होगा कि यहाँ पे एलो ड्रिंक्स भी हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स भी हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स को चूज करके ना एक अलग से कॉम्बिनेशन बना दिया कि जो हमारी गट हेल्थ, गट समझते हो, गट जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ट्रैक होता है, छोटी आंत बड़ी आंत, ये सारा जो ट्रैक है, मैं इसकी बात करने वाला हूँ कि गट हेल्थ हम हेल्दी कैसे करें, इसके लिए क्या करें। अब कई लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है। दोस्तों एक चीज कहने वाला हूँ, मैंने स्पेशली जब ये पीपीटी डिजाइन करी थी ना, तो मैंने इस चीज को ध्यान से समझा था कि इसकी जरूरत क्यों है। और सबसे ज्यादा जरूरत अगर आज आपको है तो इसी चीज की है। डॉक्टर और साइंटिस्ट पता क्या कहते हैं? कहते हैं 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, पेट। अब पेट क्या है, पेट में क्या कुछ है समझ लेते हैं। खाना खाते हो, जब हम खाना खाते हैं किस पे जाता है, पेट में जाता है। पानी पीते हो, कुछ पीते हो, कुछ भी खाना पीना जो भी है, सब कहाँ जाता है, पेट में जाता है। अब आपने ऊपर से तो देखा नहीं, आपने जो भी आया खा लिया, अंदर क्या कुछ होता है आपको पता है? अब भगवान ने हमारी बॉडी को इतना पावरफुल बना दिया, हमारी बॉडी की संरचना ही ऐसी हुई है कि वो सारा काम अपने आप करती है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लीवर ने अपना काम कर देना है, छोटी आंत ने अपना काम कर देना है, बड़ी आंत ने अपना काम कर देना है, हार्ट ने अपना काम करना है। अब भगवान ने तो बड़ी अच्छी बॉडी दी थी, निरोगी बॉडी दी थी, पर आज हम क्या कर रहे हैं, हम उनका थैंक यू बोल रहे हैं। हम अपने हार्ट का थैंक यू बोलते हैं, हम अपने लीवर का थैंक यू बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? फैटी खाना खा के, टॉक्सिन वाला खाना खा के। अब कहेंगे सर ये क्या हुआ। चलो मैं डायरेक्टली पीपीटी ओपन करता हूँ, थोड़ा ना प्रैक्टिकली समझते हैं, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज आपको समझने की जरूरत है। आपको पता है हमारे इंडिया में लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट की समस्या रहती है, ये सच है। चलो मैं फिगर में ऊपर नीचे हो गया हूँ तो मान लो, चलो 90 मान लो, 95 मान लो, या 80 मान लो। पर अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये बड़ी फिगर है अगर पेट की प्रॉब्लम हमारे पास है। अब ये पेट की प्रॉब्लम को बड़ा हल्के में लेते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन होना, जहाँ नॉर्मल ठीक है, खाना खा के भी शांति से नहीं मिलती, अजीब सा पेट रहता है, हमने इसे बड़े नॉर्मल सा मानते हैं। इससे क्या हुआ आपको पता है? कोई भी रोग होता है एक दिन में नहीं लगता, उसे टाइम लगता है, ठीक है। समय के साथ धीरे धीरे वो चीज बढ़ती है। आज मैं आपको बताता हूं हमें हेल्दी कैसे रहना है। अगर आपने अपना डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी कर लिया, 90% से ज्यादा रोग जो बॉडी में बनते हैं वहीं खत्म हो जाएंगे, वहीं। अब चलो ठीक है, हम समझते हैं कि पहले इसकी प्रोसेस क्या है। देखिए, हमें एक चीज समझनी बड़ी जरूरी है
कि जो आज हमारा बैड लाइफस्टाइल है, बैड ईटिंग लाइफस्टाइल, हमें जो मिलता है हम खा लेते हैं, कभी भी जो, एनी टाइम, रात के 12 बजे अगर हमें पिज्जा मिलता है हम खा लेंगे। हमारा रूटीन ऐसा है, हम बिजी रहते हैं, कई बार हमें टाइम पे खाना खाने का समय नहीं मिलता, हम भागदौड़ में रहते हैं, घर का खाना प्रॉपर नहीं मिलता तो हम बाहर से कुछ खा लेते हैं, फ्राइड खा लेते हैं, कई बार हम शौकिया तौर पे खाते हैं। और अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे, अगर थोड़ा सा भी हेल्दी रखना रहना सीखना चाहते हो तो आपको स्टडी क्या करनी है कि जो आप फास्ट फूड खाते हो उसमें जो ऑयल यूज होते हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, जहर होता है। अगर उसे समझोगे तो, मजबूरी में खाया वो अलग बात है, कभी कभी खाया अलग बात है। आप वहां पे जो सॉस यूज करते हो उसमें जो मेयोनीज वगैरह का क्या कुछ यूज करते हैं हम, अगर उसको ढंग से समझोगे ना, वो पता नहीं कितने कितने महीने की पड़ी रहती है, और वो आप डाल डाल के खा रहे होते हो। जो एक तेल है, उस तेल रिफाइंड रिफाइंड को तो जहर कहा जाता है। वो रिफाइंड पता नहीं कितने टाइम से उसी तेल में कितनी बार उसे उस बर्गर को फ्राई किया है, पता नहीं क्या क्या फ्राई कर करके हमें दे रहे हैं। जो हमारा बैड ईटिंग लाइफस्टाइल, मैदा तो कहते खाना ही नहीं चाहिए। आपको पता है पिज्जा बर्गर जो भी ब्रेड वगैरह सब मैदे से बनती है, और मैदा तो कहते हैं बॉडी को खत्म कर देता है। सबसे खराब चीज बॉडी के लिए मैदा होता है, अगर आपको पता हो तो लीवर का सत्यानाश कर देता है। अब देखो ठीक है, कहते हैं मैदा ना कई हफ्तों तक बॉडी में सड़ता रहता है, गलता नहीं है, पचता नहीं है, सड़ता रहता है। अब जिनका रूटीन ही ऐसा है कि जिन्हें नींद ही फास्ट फूड खा के आती है, ऊपर से कोक पी लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में पता है कितनी कैलोरी होती है? मैं अगर बताऊं तो सबसे पहली बात तो रात को लेट खाना ही गलत है, ये समझ लो। अगर आप 9 10 11 बजे तक खा रहे हो, वो अपने आप में जहर है। हालांकि गांव में जब हम होते हैं, मैं अगर घर की बात बताता हूँ, मेरा भी कहीं ना कोई रूटीन यहाँ पे बिगड़ जाता है, क्योंकि शहर में रह रहे हैं, सोते ही लेट है। पर घर पे जाएंगे ना, तो घर पे सुबह 9 10 बजे खाना बन जाता है, 9 बजे तक खाना बन जाता है, तंदूर होता है हमारा, तंदूर सेट, उस पर खाना बना घर का नेचुरल। उसके बाद शाम को 7 बजे तक खाना खा लेते हैं हम घर पे, और 9 बजे तक सो जाते हैं। चलो सोना आपके हाथ में है, चलो लेट सो जाओ, हालांकि टाइमली सोना चाहिए, पर एक चीज सेट है, खाना जल्दी खाना है। और रात को लेट खा रहे हो, एक दिन चल गया, 2 दिन चल गया, पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से अगर ऐसा कर रहे हो ना, तो आपका समझ लो कि पूरा बॉडी का सिस्टम ही खराब कर दिया। इतने टॉक्सिन हो जाएंगे बॉडी में, हमारे लीवर की क्षमता जो 100% होनी थी वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है आपको। अगर आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, गिव मी 1 सेकंड प्लीज। ओके सो आई थिंक, ठीक है जी। या आपको एक समझने की जरूरत है कि आज हमें हेल्दी रहना क्यों जरूरी है। आज हम केमिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। कई लोग है ना जो तरह नए नए यंग हैं अभी, हम सब यंग है, मैं बताता हूँ। तो वहां पे ना एक चैलेंज है, कहते हैं कुछ नहीं होता है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ये खाएंगे। उनका जो अगर लाइफ स्टाइल चेक कर लोगे ना, कई बार मुझे बड़ा बैड फील होता है। यहाँ पे हमारे कई अच्छे दोस्त हैं, अभी यंग एज में होते हैं, जैसे गांव से निकल के जब यहाँ पे आ जाते हैं, हॉस्टल लाइफ है जो भी लाइफ है ना, वहां बैठ के क्या करते हैं, जब उनके रूम वगैरह पे जाते हैं तो कुछ और ही मिलता है। स्मोकिंग करना, कोई हुक्का यूज कर रहा है, कोई बे टाइम पे पी रहा है, ठीक है, गलत तरीके से पी रहा है, क्या खाना क्या नहीं खाना पता ही नहीं। कोई, मैं कहता हूँ स्मोकिंग, एक एक दो दो डिब्बियां पी रहे हैं। क्या यूथ का हाल है आज के टाइम में, बुरी हालत है। और सोच के देखो उनके गुर्दों का हाल क्या होगा, उनके फेफड़ों का हाल क्या होगा, उनकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कैंसर पल रही होगी। सोचने वाली बात है। यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत खा ले, सोचना पड़ता है यार इसे डाइजेस्ट कैसे करना है, टॉक्सिन फ्री कैसे होना है। वहां पे तो रोज टॉक्सिन के साथ शुरुआत हो रही है। अगर स्टडी करना स्टार्ट करते हो, ये तो सीधी सी बात है, जो कहता है मेरी जिंदगी प्यारी नहीं है वो ऐसा करेगा। और जिस बंदे को कहता है भाई मुझे लंबी लाइफ भी जीनी है, देखो लाइफ उम्र भगवान के हाथ में। मैं एक चीज कहूंगा, भगवान ने बॉडी दी है, रोग लगना, बीमार होना, कहीं ना कहीं ये चीज हमारे हाथ में होता है। एक्सीडेंट वगैरह हो जाए वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अलग सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें पहला काम तो ये कि भगवान यहाँ पे निवास करते हैं हमारी बॉडी में। अगर आप सभी ने हमारे ग्रंथों को पढ़ा है
हर ग्रंथ यही कहता है ना कि इंसान भगवान का रूप है। अगर हमारी बॉडी में भगवान रहते हैं तो इसे साफ करना हमारा काम है, हेल्दी रखना हमारा काम है। तो अगर हम एक चीज को समझे कि सुबह से लेकर शाम तक हम केमिकल से घिरे हुए हैं। दिन की शुरुआत टूथपेस्ट केमिकल वाला, चाय पत्ती केमिकल वाली। पता है आपको जो चाय पत्ती में जो केमिकल क्या यूज करते हैं, तभी लाल लाल हो जाती है, तंबाकू निकोटीन ऐड होता है, वो काफी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ जो भी रूटीन है, शैम्पू हो गया, शॉप हो गया, सोडियम लोरल सल्फेट उनके अंदर जहाँ से फॉर्मिंग बनती है, सारे केमिकल वाले हैं। अगर अच्छी क्वालिटी की बात करें, फिर हम नेगोशिएशन करते हैं, नहीं 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 ये है, हमें सस्ता महंगा ये फलां फलां फलां, जो हमारा माइंड सेट होता है। हमें क्वालिटी समझ नहीं आती। और सुबह से लेकर शाम तक नकली पनीर, नकली दूध, पता नहीं क्या कुछ खाते जा रहे हैं। इसके साथ क्या हो रहा है, बॉडी डे बाय डे डैमेज हो रही है, लीवर डे बाय डे डैमेज हो रहा है। अब देखो सबसे तगड़ी चीज क्या, भगवान ने हमारी बॉडी में ना एक ऐसा सिस्टम बनाया। हमारी बॉडी में ना छोटी आंत बड़ी आंत होती है। अब जो भी हम खाना खाते हैं, आपने खाना खाया, खाना खाते खाते क्या हुआ, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे समझ जाओगे तो। हमारा एक काम है, सबसे पहले अगर निरोगी रहना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, और इसके साथ साथ पैसे को एंजॉय करना चाहते हो ना, तो पहले अपनी बॉडी के काम करने का स्टाइल समझो कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। ठीक है, मैं कुछ ही समझा देता हूँ आपको। हमें इस टाइम पे जरूरत है डिटॉक्सिफिकेशन की। डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड क्यों मैंने यूज किया है, हमारी बॉडी में छोटी आंत बड़ी आंत है, जिसका काम क्या होता है कि हमने जो भी खाया, अब आंत को नहीं पता आपने अच्छा खाया या बुरा खाया है, वो अंदर जाके समझ आएगा उसे। आपने जो भी खाया, आंत ने उसमें से जरूरी न्यूट्रिशन निकालना है और बॉडी को ट्रांसफर करना है। मेरी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए था, मैंने दूध पिया, दूध में से कैल्शियम निकाल के हड्डियों तक पहुंचाना आंत का काम है। अब आंत, अब देखो अगर अच्छा अच्छा खाना खाओगे, आपने अच्छी ग्रीन वेजिटेबल खाई जिसमें बहुत सारे विटामिन थे, आपने कैरेट खाई, विटामिन ए मिल गया, आप बड़े बढ़िया फ्रूट खाते हैं, अच्छे फ्रूट खाते हैं, अच्छे जूस पी रहे हैं। हालांकि जूस भी नहीं पीना चाहिए, अगर फ्रूट को अच्छे तरीके से खाओ वो भी अच्छी चीज है, वो अलग फिलॉसफी हो जाती है। अगर आप नेचुरल थिंग्स एड ऑन कर रहे हो लाइफ के अंदर, तो सोच के देखो, आप खा रहे हो, आपकी बॉडी से आपकी जो सैलिबा है, लार है, उससे मिक्स होके आपकी फूड पाइप से होता हुआ वो खाना आपके पेट में जो HCl है, एसिड है, उसमें डिप करेगा, और डिप होने के बाद वो खाना पचना स्टार्ट होगा। ठीक है, हमारी आंतों में जाएगा, आंतें उसे पचाएंगी। और अगर मान लो बहुत अच्छी सब्जी खाई है, ग्रीन वेजिटेबल है, ब्रोकली खा लिया आपने, बढ़िया बढ़िया फूड खाए जो हाई एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन में भरे हुए हैं, मिनरल से भरे हुए हैं, और वो आंत तक पहुंचते हैं, तो आंत उसमें से सारा न्यूट्रिशन निकालेगी और हमारी बॉडी को ट्रांसफर कर देगी, जिससे अच्छा खून बनेगा, हमारे हार्ट को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, हार्ट के मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, लीवर के मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, लीवर क्लीन हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, और लीवर का जोर नहीं लगेगा उसे पचाने में, क्योंकि लो कैलोरी फूड होते हैं। और अब सोच के देखना, अब आपने ग्रीन वेजिटेबल या इन चीजों के बजाय, हेल्दी खाने के बजाय आपने क्या खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर दी, स्मोकिंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। पता क्या है, आप जो एक बर्गर खाते हो उसमें कितनी हाई कैलोरी है आपको पता है, डाइजेस्ट नहीं होगा, मैदा है उसके अंदर, पचेगा नहीं पहली बात। ऊपर से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें कितनी शुगर ऐड होती है, शुगर में कितनी कैलोरी होती है, लीवर का धुआं निकल जाता है पचाते पचाते उसे। जब वो लीवर पे जाएगा, पहले तो लीवर दुखी हुआ, लीवर ने पचाने में जोर लगा, लीवर भी घायल हो गया आपका। इसके साथ साथ आपकी आंतों में जाके वो खाना स्टक हो रहा है, कई कई टाइम तक पच नहीं रहा, सड़ता है अंदर से, गंदा सड़ रहा है खाना। अगर कोई सड़ रहा है खाना, तो उसमें से न्यूट्रिशन तो लिया नहीं बॉडी ने, अंदर ही सड़ रहा है और अंदर ही इंफेक्शन स्टार्ट हो गई बॉडी की। हम कहते हैं फलां फलां बंदे को कैंसर होगी, फलां फलां बंदे को ये दिक्कत होगी, वो कैसे होगी, एक दिन में होगी, एक दिन में हुआ नहीं। हमने खाना सीखा है पर अपनी बॉडी को संभालना नहीं सीखा। हमें नहीं पता इसको हेल्दी रखना भी पड़ता है, इसे साफ भी रखना पड़ता है, क्लीन भी करना पड़ता है। इसलिए मैं डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड यूज कर रहा हूं। अगर हमारी बॉडी हेल्दी भी है ना, अगर हम अच्छा खाना भी खाते हैं तो भी बॉडी टॉक्सिन बनाती है। मैं आप सभी को सलाह दूंगा, जितने भी नए दोस्त हैं, फॉरएवर ने एक लिटरेचर बनाया है गुड हेल्थ, उसे सभी ने पढ़ना है। उसमें आपको सब समझ आ जाएगा कि हमारा एलोवेरा क्यों जरूरी है,
हमारी बॉडी नेचुरली टॉक्सिन बनाती है, इसलिए पुराने टाइम पे उपवास रखते थे, 2 3 क्रिया यूज करते थे, मलमल का कपड़ा बॉडी में डालना फिर निकालना। पर आज अगर हम बात करें, मैं एक सिंपल फैक्ट बताऊं, आज के टाइम पे सिचुएशन क्या है, हम पहले तो हेल्दी खाना खा ही नहीं रहे। अगर खाना अच्छा मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं समझ आती, कब खाना है कैसे खाना है। रात को दही नहीं खाना चाहिए, खाते हैं दबा के खाते हैं, नहीं पता किसी को। शहद को गर्म नहीं करना चाहिए, करते हैं कई लोग, कहते हैं मैं तो हनी यूज करता हूँ, गर्म करके डब्बे में डाल देते हैं कांच वाले में। कॉम्बिनेशन करवाना नहीं आता, खट्टे के साथ ही सब चल रहा है। समझे मैं क्या कर रहा हूं? बहुत सारी बातें हैं, पानी पीने का तरीका नहीं पता हमें, खाने के साथ ही 2 3 गिलास पानी पी लेते हैं, 1 घंटे का गैप दो, पौने घंटे का गैप दो। हमारा खाने का तरीका ही गलत है। अच्छा खाना छोड़ दो एक बार, अच्छा खाना तो मिल नहीं रहा पहली बात, अगर मिल भी गया तो क्या खाने का तरीका पता है, कितना खाना है, कब खाना है। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं जो कोई नहीं सिखाएगा, ये लंबा चैप्टर हो जाएगा। हमारे पास एक ऐसे जादुई चीज है जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, आज समझ आएगी हेल्थ की वैल्यू क्या है। रैक्समोन सर ने एक ऐसे प्लांट पे वर्क किया, उनके दोस्त थे, एक साइंटिस्ट थे, उनकी रिसर्च थी काफी टाइम से एलोवेरा पे, और उनसे कांटेक्ट में आने के बाद उन्हें एलोवेरा के बारे में समझ आया कि ये प्लांट ऐसा है जिसकी इम्पोर्टेंस हजारों साल पहले भी थी, आज भी है और रहेगी। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जिसका जो पीएच बैलेंस होता है वो हमारी ह्यूमन बॉडी से मैच करता है। हमारी बॉडी इजिली डाइजेस्ट कर लेती है, इजिली डाइजेस्ट कर लेती है, पचा लेती है इसे, है ना। ये ह्यूमन फ्रेंडली है। और कोई ऐसी देखो, मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां हैं, मैं एक वर्ड यूज करना चाहता हूँ, समझ लेना। बहुत जड़ी बूटियां हैं, बड़ी रिच हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिनरल के अंदर बड़ी पावरफुल है। पर एक वर्डिंग यूज की जाती है, मैटर ये नहीं करता आप क्या खाते हो, मैटर ये करता आप क्या पचाते हो, है ना। आपने बहुत अच्छा खाना खाया, बड़ा रिच था न्यूट्रिशन में, पर बॉडी पचा ही नहीं पाई, पचा ही नहीं पाई। देसी घी आप बहुत बड़ी अच्छी क्वांटिटी में खा लिया, अगले दिन लूज मोशन लग गया, उसी दिन लूज मोशन लग गया, मतलब क्या है, बॉडी नहीं पचा पा रही। आपकी बॉडी अगर अच्छा न्यूट्रिशन भी पचाए ना, वो पावरफुल चीज है। और एलोवेरा एक ऐसी चीज है, इसे कुछ छोटा सा बच्चा है ना वो भी पचा लेता है, छोटा सा बच्चा भी पचा लेता है। ठीक है जी। अब इसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। पुराने टाइम में कहा जाता है कि जो विश्व सुंदरी है क्लियोपैट्रा, उसकी मोस्टली डाइट थी एलोवेरा, स्किन पे भी एलोवेरा यूज करती थी। एंटी एजिंग होता है एलोवेरा, बूढ़े नहीं होने देता। ठीक है, हमारे सेल को बूढ़ा नहीं होने देगा, इससे हम यंग दिखते हैं। ठीक है जी। और अब मैं ना शॉर्ट में क्लियर करता हूँ, देखो टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगले 40 मिनट में, मैं 35 से 40 मिनट में मैं आपको जो प्रोसेस है, जो हमारे प्रोडक्ट्स का वर्किंग स्टाइल समझा दूंगा। देखो जो आप बॉटल देख रहे हो ना, ये हमारा एलोवेरा जेल है, प्योर एलोवेरा जेल, और फॉरएवर लिविंग का एक स्टार प्रोडक्ट है, जिसकी करोड़ों की सेल है आज के टाइम में, वर्ल्ड के अंदर करोड़ों की सेल। मार्केट में एलोवेरा बहुत बिकते हैं, पर दुनिया का नंबर 1 जो एलोवेरा ना ये है। क्यों बेस्ट है आपको बता देता हूँ। पहली बात, एलोवेरा के अपने बहुत फायदे हैं, वो फायदे बता दूंगा। और फॉरएवर की जो ये बोतल देख रहे हो ना, एक यूनिक तरीके से बनी हुई है। ये देखो, इसमें कोई केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, और इसमें 99.7% प्योर एलोवेरा का पल्प है, अंदर का गुद्दा जेल है, ये समझ लो। मार्केट में कोई जूस आपको अगर मार्केट में लेते हो तो वो उसके अंदर 10 20 30% एलोवेरा होता है, बाकी पानी शानी बहुत कुछ डाल देते हैं उसके अंदर ना, केमिकल ये वो, कलर फ्लेवर बहुत कुछ डालते हैं। पर एक चीज समझनी बड़ी जरूरी है, इसका काम क्या है। क्यों, अगर ये एलोवेरा 1600 रुपए का है, इसके बावजूद भी इसकी करोड़ों की सेल है, दुनिया में नंबर 1 है। इंडिया में इतनी बड़ी सेल है इसकी, लोग पागल हो जाते हैं अगर नहीं मिलता कहीं, आउट स्टॉक हो जाए, लोग फॉरेन से, दुबई से मंगवा लेते हैं। इसकी क्या डिमांड हम समझते हैं। चलो देखो, ये एलोवेरा 3 तरीके से काम करता है। पहला काम है लिग्निंग, थर्ड सेकंड काम है क्लींजिंग, थर्ड है नरिशमेंट। लिग्निंग क्या होता है कि इसका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है ना, कहते हैं पानी से भी 10 गुना छोटी होती है। यानी कि आपने स्किन पे एलोवेरा को लगाया, देखते देखते आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर चला जाएगा, इतना इतने छोटे मॉलिक्यूल होते हैं इसके। तो जैसे अगर मान लो बाहर की हार्ड स्किन है, उस पर जाके काम कर सकता है, तो आपके अंदर कितनी सॉफ्ट स्किन है, लीवर भी स्किन से बना, हार्ट भी स्किन से बना, ठीक है।
और जब आप इस एलोवेरा को पीते हो तो सबसे पहले आपके मुंह के अंदर की स्किन है, जो अंदर के गम्स हैं, मसूड़े हैं, वहां पे पेनिट्रेट करेगा, लिग्निन अंदर जाएगा। इसके बाद फूड पाइप इसके अंदर, इसके बाद आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, वहां के अंदर जाके जितनी भी स्किन है उसके अंदर लिग्निंग प्रोसेस है, पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करने के बाद सेकंड काम क्या है इसका, क्लींजिंग करना। इसमें ना कुछ ऐसे एजेंट है, कंपाउंड है, जो नेचुरल तरीके से सफाई करते हैं, क्लींजिंग करना, सफाई करना। अब जो भी हमारी बॉडी में मान के चलते हैं इंफेक्शन है, गंदगी है, टॉक्सिन है, जो अंदर सड़ा हुआ खाना है, जो बॉडी पचा नहीं पा रही थी ना, टॉक्सिन अंदर बहुत बैक्टीरिया पैदा हो चुके थे, उन्हें क्लीन करना स्टार्ट करेगा, वॉश आउट करना स्टार्ट करेगा। जब वो साफ होंगे उसके बाद, अब देखो कितना बड़ा काम कर दिया, बॉडी की सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन, गंदगी निकल गई। और इसके बाद एक और गिफ्ट देके जाता है बॉडी में, कहते हैं सफाई तो करेगा करेगा, इसके साथ जो इसके अंदर जरूरी पोषक तत्व थे, जो इसके अंदर न्यूट्रिशन था, लगभग 200 से ज्यादा कंपाउंड इसके अंदर हैं, बहुत सारे मिनरल अमीनो एसिड इसके अंदर हैं, वो जाके बॉडी को ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा वहां की स्किन को, वहां के सेल्स को ट्रांसफर कर देगा। इससे होगा क्या, जो हमारे सेल जल्दी टूट जाते थे, जल्दी बनते नहीं थे, तो वहां पे उन्हें, उनके टूटने की दर कम हो जाएगी और हमारे सेल हेल्दी हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके साथ ये देखो मैंने एक समझाया क्लींजिंग प्रोसेस क्या है। जैसे आप एलोवेरा पीना स्टार्ट करते हैं तो होगा क्या, आपकी फूड पाइप, फूड पाइप के बाद आपका जो भी बॉडी का जितना भी सिस्टम है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अभी कहने के लिए छोटी आंत है, पर आपको पता है इसकी लेंथ कितनी होती है, जितनी हमारी हाइट है इससे 3 से 4 गुना ज्यादा लेंथ होती है छोटी आंत की, जिसमें खाना पूरा ट्रैक करता है, पूरी छोटी आंत में खाना ट्रैक करता है। अब खाना कैसा खाया सोच के देखो, क्या खा रहे हो, जब कोई निवाला यहाँ पे डाल तो सोच समझ के डालो इसने बॉडी में करना क्या है, और वो अंदर गया तो पूरा ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद फिर पता नहीं पचेगा, सड़ेगा, चिपकेगा, हमें नहीं पता वो खाना कैसा है। और अगर खाने में मैदा ज्यादा यूज होता है तो संभल जाओ। ठीक है जी, ये बातें कोई नहीं बताएगा, बता रहा हूँ। ठीक है जी। जिस एलोवेरा की मैंने बात करी है, मैंने बता ही दिया, 99% प्योर स्टेबलाइज एलोवेरा है, 6 घंटे के अंदर प्रोसेस करके डाला हुआ है। 6 घंटे में अगर आपने आज किसी प्लांट से एलोवेरा का पौधा कट करा, पत्ता कट करा, 6 घंटे में ऑक्सीडाइज हो जाता है, पर इन्होंने तो संभाल लिया। कितनी अच्छी बात है ना। हमें ऐसा एलोवेरा मिला जो ऑक्सीडाइज नहीं है, जिसके अंदर 100% जो बातें की जाती हैं वही न्यूट्रिशन है, तभी इसकी वैल्यू है, तभी इसकी कदर है। अब देखो, अगर ये एलोवेरा हमारी बॉडी में क्लींजिंग करेगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ गई, आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ गया, आंतों ने खाना पचाना स्टार्ट कर दिया, आपको भूख लगनी स्टार्ट हो गई। कितने काम कर दिए बॉडी में, हजारों बीमारियां एक तरफी कर दी हैं, 90% प्रॉब्लम ही खत्म कर दी बॉडी से। ठीक है जी। चलो आगे समझते हैं एलोवेरी नेक्टर। अब मैं एलो ड्रिंक्स की बात कर रहा था, जो पहले मैंने एलोवेरा जेल बताया उसमें 100% एलोवेरा है। ठीक है, जो अपने आप में बहुत प्रीशियस है, बहुत ही पावरफुल है। अब नेक्टर के अंदर क्या कर दिया, एलोवेरा भी है, एप्पल भी है, क्रैनबेरी भी है। अब एलोवेरा के साथ एप्पल और क्रैनबेरी होने से क्या हुआ, ये और पावरफुल हो गया। एक डॉक्टर डॉक्टर क्या कहते हैं, रोज एक एप्पल खाओ, सुबह उठ के ना एप्पल खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, क्योंकि एप्पल में पैक्टिन होता है। वो पैक्टिन क्या करता है, हमारे हार्ट के मसल स्ट्रॉन्ग करता है। हार्ट के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो हार्ट अच्छा पंप करेगा। अगर आपका हार्ट आपके साथ है ना, बॉडी आपके साथ ही है, आपकी लंबी उम्र है, पर इसे संभालना कोई चाहता ही नहीं। ठीक है। अब देखो, एक्चुअली टूटता बहुत बार है ना, ये अलग बात है तो कई लोग, ये अलग फिलॉसफी हो जाती है ना, ये टूट बहुत जाता है, तो अब टूटने के बाद कई लोग कहेंगे हमारा तो इसलिए जल्दी क्रैक रहता है, वो अलग बात हो जाती है। तो एलोवेरा के साथ एप्पल और इसके साथ क्रैनबेरी। क्रैनबेरी में क्या है, क्रैनबेरी आपको पता है इसमें जो विटामिन सी की मात्रा होती है, संतरे से भी 20 गुना ज्यादा होती है, संतरे से 20 गुना ज्यादा होती है। अगर इसमें विटामिन सी इतना तगड़ा है, एप्पल के अंदर पैक्टिन है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, हार्ट के लिए अच्छा है। विटामिन सी आपको पता है सुपर एंटीऑक्सीडेंट है भाई, सारे काम खुद करता है। आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन है, सी, विटामिन सी खत्म करेगा, इतना तगड़ा है विटामिन सी है। आपको पता है एंटी कैंसर भी होता है विटामिन सी, अगर इस पर स्टडी करोगे आपको समझ आ जाएगा। विटामिन सी के इतने के ज्यादा फायदे हैं, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करना, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत तगड़ा बेनिफिट।
अगर नेक्टर जो बना, नेक्टर का मतलब समझते हो, अगर इसे आप मीनिंग डालोगे इसका मतलब अमृत होता है, और ये अमृत ही है। एलोवेरा अपने आप में पावरफुल, एप्पल अपने आप में तगड़ा बहुत ही पावरफुल है, और क्रैनबेरी की तो बात ही अलग है। और ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा हमारी बॉडी में जाके, बॉडी को तो साफ करेगा करेगा, लीवर को हेल्दी करेगा और पावर देगा, एड ऑन कर देगा। इसके साथ हमारे जो किडनीज है उन्हें स्ट्रॉन्ग करेगा, किडनी को साफ करेगा, क्लीन, इसे किडनी क्लींजर भी कहते हैं। बहुत बार देखा गया, जो रिजल्ट हमने देखे, जिन दोस्तों को किडनी स्टोन की समस्या थी वो नेक्टर पीने से सॉल्व हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रैनबेरी जो किडनी स्टोन से ब्रेक करने में काम आता है, अगर ये स्टडीज बताती है। ठीक है जी। अब देखो फीमेल्स के लिए वरदान है ये नेक्टर। जो लेडीज है उनके यूट्रैक की समस्या, जो भी यूटे इंफेक्शन होते हैं, जो यूट्रैक की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सॉल्व करने में सबसे बड़ा काम करता है नेक्टर। बताने की जरूरत नहीं, नेक्टर पीना स्टार्ट कर दो, अपने आप सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम्स। और एक रिपोर्ट आई थी, वो न्यूज कटिंग अगर मिल जाए तो कभी दिखाऊंगा। 95% इंडिया में ऐसी लेडीज हैं जिनमें हीमोग्लोबिन 9 ग्राम से कम है। 9 ग्राम भी प्रॉपर नहीं है। खून की कमी बॉडी में, बॉडी को अपने आप ही खत्म कर देगी। अब खून की कमी होना समझ तो क्या होता है? खून की कमी होना मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना, आपका लीवर भूखा ही मर जाएगा। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ। मोस्ट ऑफ देखा गया है प्रेगनेंसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आती है। अगर हमारे इंडिया में हमारी सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, उनका ये हाल है, उनके अंदर मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, 9 ग्राम से कम खून है, 9 ग्राम है, 10 ग्राम है। जब बेबी उनके पेट में पलेगा, बेबी को भी 3-4 ग्राम खून चाहिए, उन्हें भी चाहिए। वो सरवाइव कैसे करेंगे सोच के देखो। और आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस कब बनती हैं, तभी बनती हैं एडमिट ही कर देते हैं हॉस्पिटल में। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत वीकनेस रहती है। पहले तो हमारी डाइट ही पुअर है, ऊपर से बॉडी में इतनी वीकनेस, तो आने वाला बच्चा कैसा होगा सोच के देखो, और आने वाली जनरेशन कैसी होगी सोच के देखो। अगर लंबा सोचते हो, दूर की सोचते हो, समझना बड़ा जरूरी है। आजकल बड़े क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी, जब फॉलिक एसिड की कमी होती है हमारे खाने में, याद रखना, तो वैसे बच्चे पता कैसे पैदा होते हैं? किसी का दिमाग मंद बुद्धि, किसी के अंग नहीं बन रहे, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं फॉलिक एसिड की वजह से, कमी की वजह से। चलो ये बात की बातें हैं, पर कहने का मोटिव समझा रहा हूं मैं आपको। नेक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बड़ी बढ़ाता है, मेंटेन करने में काम आता है। इसके साथ साथ कुछ मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, मैं क्लेम नहीं कर रहा, कि मैंने बहुत बार देखा है कि जो दोस्त एस्थमेटिक चैलेंज फेस करते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम रहती है, वहां पे नेक्टर बड़ा शानदार वर्क करता है। ठीक है जी। स्किन प्रॉब्लम जिनके रहते हैं, पिंपल्स वगैरह, बड़ी स्किन चैलेंज रहते हैं, उन्हें नेक्टर रेगुलर पीना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये सारे चैलेंज सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो नेक्टर क्या है? अमृत है। अगर नेक्टर पी लिया सुबह उठ के खाली पेट, ठीक है जी, 30 से 40 ml बॉडी में गया, सोच के देखना आपकी छोटी आंत में कितने ही न्यूट्रिशन, सैकड़ों न्यूट्रिशन चला गया। लगभग 20-22 अमीनो एसिड, 12-15 मिनरल चले गए। ठीक है जी। कितने न्यूट्रिशन कंपाउंड चले गए। और उस टाइम पे थैंक यू बोलोगे गॉड को। अब मैं एक चीज बताता हूँ यार, आज हमें ये नहीं पता मम्मी पापा की केयर कैसे करनी, नहीं पता। इस नेक्टर को घर पे छोड़ के आ जाया करो फ्रिज के अंदर, ये अपने आप केयर कर लेगा, ये समझो। ये टेक केयर पर्सन है। ठीक है। फैमिली पर्सन बना लो इसे। आपके फ्रिज में पड़ा है ना, तो फैमिली की देख रेख ये कर लेगा। कहता है आप काम करो हम संभाल लेंगे, ये ऐसी वर्डिंग यूज कर लेते हैं कई बार। तो हम ये एक कहते हैं ना, इमोशंस हमारे ऐड इस प्रोडक्ट के साथ है, तो प्रोडक्ट को समझना स्टार्ट करो। इसके साथ आगे जो प्रोडक्ट है एलो पीच है, ये बहुत ही पसंदीदा प्रोडक्ट है। हालांकि नेचुरल फ्लेवर बनाए हैं फॉरएवर ने, चाहती तो एलोवेरा एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती, पर फॉरएवर को पता है बच्चे भी हैं। अब एलोवेरा का टेस्ट क्या होता है? ना तो कड़वा होता है ना मीठा होता है, थोड़ा सा बिटर होता है, तो इसे बच्चे पसंद नहीं करते। ठीक है। तो एलो पीच बना दिया। पीच के अंदर क्या है? पीच समझते हो, आड़ू मीठे होते हैं। अब कैलिफोर्निया के जो पीच है, जो धूप में पके हुए हैं, जो बड़े बेस्ट क्वालिटी के हैं। अब देखो एक बात कहता हूँ फॉरएवर के लिए, फॉरएवर जो भी इंग्रेडिएंट यूज करती है ना, वो वर्ल्ड बेस्ट होते हैं। ऐसे वैसे नहीं कहीं से भी उठा लिया और डाल दिया, बेस्ट क्वालिटी का इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिलेगा। और तभी जाके अप्रूवल्स मिलती हैं, कोशर रेटिंग जैसी सील्स हमारे पास हैं। मेरी बातों में हो सकता है मैं कहीं ना कहीं चलो झूठ बोल रहा हूँ मान लो, पर इस पे जो सील एंड अप्रूवल है ना, उसे लेने के लिए जोर चाहिए।
फॉरएवर के पास है, ठीक है। अब पीच क्या होता है, तो पीच विटामिन ए रिच होता है, जिसकी वजह से आंखों के लिए बड़ा अच्छा है। यानी आंखों के चैलेंज है ना, उन्हें पीच जरूर पीना चाहिए। बाकी ये सारे काम करता है, बॉडी की सफाई करना, क्लींजिंग करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है, ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है, लंग्स के लिए बड़ा अच्छा है। यानी कि है तो एलोवेरा, जो मैंने प्रोसेस समझाई थी पहले पहले एलोवेरा कैसे काम करता है, वो सारे काम ये करता है। इसलिए थैंक्स टू गॉड, भगवान को थैंक यू बोल दिया करो जब आपके पास फॉरएवर के इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। मैं कहता हूँ अगर एलो ड्रिंक्स भी प्रमोट करते हो और पीते हो, एक तो खुद का भला कर रहे हो, दूसरों को भी भला कर रहे हो। और किसी को भला करके अगर पैसा आ रहा है तो पैसा फलता है। मुझे क्या जरूरत है, लास्ट मेरी एक ट्रेनिंग हुई थी, मैंने टीम्स को ये सिखाया था कि सोना किस साइड चाहिए। जब आप रात को सोते हो तो किस साइड सोना चाहिए, पता है किसी को? कई लोग राइट साइड सोते हैं, राइट साइड नहीं सोना चाहिए, लेफ्ट साइड सोना चाहिए या सीधा सोना चाहिए। मुझे ये बातें बताने की क्या जरूरत है? मैं क्यों बताऊं भी 3 लीटर पानी पियो, मैं ये कह देता हूँ 3 लीटर एलोवेरा पियो, कह देता हूँ। मुझे मुझे क्या जरूरत है ये बताने की? अगर मैं आपको ये हेल्थ टिप्स दे रहा हूँ तो मुझे एक चीज तो क्लियर है ना कि मैं आपका फायदा चाहता हूँ, कि आप डॉक्टर से दूर रहो, बचो, हेल्दी रखो अपने आप को। अगर यार ये चीजें आपकी लाइफ में हैं, खुद फिट रहना सीख गए, आपने मम्मी पापा को फिट रहना सिखा दिया, अड़ोसी पड़ोसी को सिखा दिया, तो वो बददुआएं देंगे या दुआएं देंगे? आपको दुआएं देंगे ना। अगर दुआओं के साथ आपको पैसा आता है तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है? आपको ये समझने में मुझे लगता है 1 डेढ़ साल लग जाएगा। मुझे समझ आ गई थी कि जो हेल्थ की इंडस्ट्री है ना, ये कभी डाउन नहीं जा सकती। और हेल्थ चाहे कितना भी मल्टी बिलियनियर बंदा है ना, वो भी आज के टाइम में अपने आप को फिट रखने के लिए पता नहीं कितना वर्कआउट करता है, कितनी अच्छी डाइट लेता है, कितने अच्छे सप्लीमेंट यूज करता है। किसी का भी लाइफस्टाइल उठा के देख लो, वो ऐसे नहीं खाते पीते पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पेट उनके हैं और ऐसे चौड़े होके बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। वो जिम जाते हैं, टेक केयर पर्सन होते हैं, डेली रूटीन उनका हेल्दी होता है। अगर किसी भी बिलियनर को फॉलो करते हो या इंस्टा पे में किसी भी बंदे को फॉलो करते हो, ठीक है जी। अब बात करते हैं, मैंने क्या कहा था, हमें अपनी गुड हेल्थ कैसे सही करनी है। पहली बात, मैंने 3 ड्रिंक्स बताई हैं आपको, एलोवेरा, नेक्टर एंड पीच। ये तीनों जाके क्या करती हैं, हमारे पूरे ट्रैक को साफ करेंगी, कचरा हटा देंगी, गंदगी हटा देंगी। और गंदगी हटाने के साथ साथ कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट मिनरल हमारी आंतों में छोड़ देंगे। चलो हेल्दी रहें। जिससे होगा क्या, आपको पता है हमारी बॉडी में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड एंड बैड, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अगली जो चीज क्या है, वो है फॉरएवर फाइबर, सबसे तगड़ी चीज। अब इसके बारे में सिंपल तरीके से बताओ, कई लोग फाइबर को समझ नहीं पाए अभी तक। क्या है, आपको पता है मोस्ट ऑफ हम सैलड यूज करते हैं, खाना खाते हैं, सैलड खाते हैं, सलाद खाते हैं। सलाद खाने का मतलब समझते हो? सलाद में फाइबर बहुत होता है। जो खीरा है उसमें फाइबर है, जो आप ग्रीन वेजिटेबल यूज करते हो उसमें फाइबर है। हमारे इंडियन कल्चर के अंदर जो बहुत रिच है, उसके अंदर आपको पता है, पहले अगर पुराने गांव के बंदों को देखोगे, दादा परदादा, अगर उनकी बातों को सुनोगे, 100 100 साल, 100 120 130 साल की एज होती थी नॉर्मल। पता उनसे पूछो वो क्या करते, कहते हम बाजरा भी खाते, हम अनाज भी खाते, हम मक्का भी खाते, हम चना भी खाते। वो क्या करते थे, एक ही अनाज को बार बार नहीं खाते थे। वो पूरे साल के अंदर हर सीजन में कभी बाजरा खाना, कभी मक्का खाना, सर्दियों में मक्का खाना स्टार्ट कर दिया, गर्मियों में बाजरा खाना स्टार्ट कर दिया, बीच में गेहूं खाना स्टार्ट कर दिया। अब इससे हुआ क्या, आपको पता है जो अनाज होता है, अनाज में फाइबर भरपूर मात्रा में, जो अन्न है अनाज है, और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। पर आज के टाइम में क्या है, जो अनाज पैदा किया जाता है उसे यूरिया से पैदा करते हैं, डीआईपी से पैदा करते हैं। उस अनाज में तो सिर्फ ऐसे न्यूट्रिशन भी नहीं है, सो पेट भरते हैं, सिर्फ पेट भर रहे हैं सिर्फ अनाज हमारा। और उसके अंदर फाइबर बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, जो हमें चाहिए मिल नहीं पाता। अब आपको के सर फाइबर होता क्या है, ये तो बता दो। फाइबर एक तरीके का रेशा है। अब ये क्या करता है आपको बताता हूँ। इसका काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके, हमारी बॉडी में नसों के अंदर जाके, जहां पे एलोवेरा भी नहीं पहुंच पाता, कई बार काम नहीं कर पाता, वहां पे फाइबर जाता है। फाइबर वहां से जितना भी टॉक्सिन है नसों में, जितना भी गंदा ऑयल है, जो भी है, उसे बाइंड अप करके बॉडी से बाहर निकालता है। फाइबर की खासियत है, फाइबर हमारे, देखो अगर कहते पुराने टाइम पे क्या था, जो हमारे बुजुर्ग थे बहुत पेट भर के खाते थे, खूब खाते थे और वर्कआउट करते थे।
अब खूब खा लिया, फिर भी उनका मोटापा नहीं आता था, ओबेसिटी नहीं आती थी, फिर भी फिट थे। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइबर का काम होता है जितना बॉडी को जरूरत है खाने का वो बॉडी में रखेगा, और जो भी एक्स्ट्रा खाना खाया उसे बाइंड अप करके बॉडी से बाहर निकाल दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। जिससे क्या हुआ, उनका ट्रैक तो क्लीन है। अब ट्रैक साफ है तो फाइबर काम क्या करता है, इस पूरे ट्रैक पे एक पहरेदारी करेगा। ऐसी पहरेदारी करेगा कि जो भी फालतू खाना, फालतू टॉक्सिन, गंदगी, उसे बाइंड अप करके बॉडी से बाहर निकालना। तो ये तो अपने आप में बहुत तगड़ी चीज है, इस साइंस को ही समझ लो। अगर ये चीजें हमारी बॉडी में चली गई तो थैंक यू बोल दिया करो भगवान को। भाई आज के टाइम में जो अनाज खाते हो, पता नहीं क्या क्या आटा मिलता है आपको पैक करके मैदे की तरह, उसमें पता नहीं क्या होता है, हमें नहीं पता। वो खा रोटियां स्पेस स्पेस सी बनती हैं, उसमें मैं नहीं, मुझे नहीं लगता आपको फाइबर मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और ऊपर से सैलेड के नाम पे तो आप बासी सब्जियां खा रहे हो। तो अगर हम ये चीजें सोच के ढूंढ रहे हैं ना, नहीं मिलेगा। पर इस फाइबर को यूज करने का तरीका बताता हूँ। आप जो एलो ड्रिंक पीते हो उसके अंदर मिक्स कर सकते हो, आप जो सैलेड खाते हो उस पे ऐसे स्पार्क कर सकते हो, सब्जी में भी डाल सकते हो। ठीक है, पानी के साथ भी सीधा ले सकते हो, इवन कोई जूस लेते हो जूस में डाल के ले सकते हो। बॉडी में जाना चाहिए, जाना जरूरी है। ठीक है जी, इसका काम ये होता है, समझ गए क्या काम होता है? ओके, मैं बिल्कुल सिंपल शब्द में बताता हूँ। ये लास्ट प्रोडक्ट है आज की ट्रेनिंग का हमारा, हालांकि मैं बड़ा टाइम के साथ चल रहे हैं। ठीक है जी, एक्टिव प्रो भी। मैंने पता है ये गट हेल्थ के अंदर ये 4-5 प्रोडक्ट्स ही क्यों डाले हैं, क्योंकि ये स्पेशली हमारे ट्रैक के लिए सबसे अच्छे हैं। एक्टिव प्रो भी, इसका मतलब क्या है? मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे पेट में ना 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं आंतों के अंदर, गुड एंड बैड। गुड और बैड, अच्छे और बुरे। जैसे इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है ना, वैसे इसके अंदर भी होती है। अगर अच्छाई बढ़ जाती है तो हम अच्छे हैं, अगर बुराई बढ़ जाती है हम बुरे हैं। अब आपकी आंतों में मुझे नहीं पता, अगर आप खाना खा के भी आपका पेट अजीब सा रहता है, आप सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हो, ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, तो वहां पे उस टाइम पे भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, ये समझ लो, इसमें इनकी आपकी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, समझ लो। इसके लिए एक वीडियो हो प्रोबी के लिए, यूट्यूब पे मिलेगी, उसमें बड़े अच्छे तरीके से समझा रखा है, एक ट्रेन चलती है उसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेना जाके, आपको समझ आ जाएगा इसकी जरूरत कितनी है हमें। हमारी देखो बॉडी है ना, आंतें, एक छोटी आंत के बाद बड़ी आंत होती है। मार्केट में प्रोबायोटिक जो होते हैं ना, उनका चैलेंज क्या है आपको बताता हूँ। मार्केट में जो प्रोबायोटिक है ना, वो उनके अंदर प्रोबायोटिक तो होते हैं, जैसे गुड बैक्टीरिया उनके अंदर होते हैं जो टैबलेट आप लोगे, पर वो क्या करते हैं, जैसे उसे लोगे हमारे पेट का जो HCl होता है, एसिड होता है, उसमें डिप होकर खत्म हो जाते हैं। वो हमारी आंतों तक पहुंच नहीं पाते प्रॉपर मात्रा में, इसलिए वो असर नहीं कर पाते। पर फॉरएवर ने ना एक बड़ा यूनिक साइंस यूज किया है, जो हमारा प्रो भी है ना, इस तरीके से कैप्सूल बना है, इसकी शील्ड ऐसे बनी हुई है कि जैसे हमारी बॉडी में जाता है, उस जो HCl है उसमें डिप होने के बाद भी उसके अंदर लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा गुड बैक्टीरिया हैं। एक सिंगल कैप्सूल में 8 करोड़ से भी ज्यादा है। वो गुड बैक्टीरिया हमारी आंतों में होते हैं, और सॉरी उस कैप्सूल के अंदर होते हैं। जैसे ही आपने इसका एक कैप्सूल लिया, लेने का तरीका क्या है, खाना खाने से आधा घंटे पहले ले, आधे घंटे पहले आप इसे ले लो। एक कैप्सूल आपने लिया, इसके अंदर लगभग 8 करोड़ से ज्यादा गुड बैक्टीरिया हैं। जैसे बॉडी में जाएंगे, और देखो वो भी 6 तरह के गुड बैक्टीरिया हैं, 6 तरह के, वो आपकी बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाते ही अंदर जाके बैड बैक्टीरिया को किल करेंगे और गुड बैक्टीरिया को बढ़ा देंगे। ठीक है, जिससे होगा क्या, आपकी आंतों में इतनी का ताकत हो जाएगी कि जो भी खाना खाते हो उसे पचा सकता है। जब खाना पचेगा, सड़ेगा नहीं, पचेगा, तो होगा क्या, बॉडी हेल्दी, फिट, बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन गया। आप देखो कहते भाई मैं तो देसी घी खाता हूँ रोज, मैं तो बढ़िया दूध पीता हूँ। अब क्या मतलब, अगर बाईपास ही हो गया बॉडी से, अगर बॉडी में रुका ही नहीं, काम ही नहीं किया, वो तो बाईपास ही हो गया, बॉडी पचा ही नहीं पाई। तो मतलब क्या है, आंतों में दम तो होना चाहिए ना। अगर आंतों में दम है, सूखी रोटी भी काम करती है। अब ये मैटर हम समझ नहीं पाते। चलो एक चीज बताता हूँ, मजेदार बात बताता हूँ, एग्जाम्पल समझ लेना। कई बार हमें फीवर होता है, बुखार होता है,
जब हमें बुखार होता है, फीवर होता है, तो क्या होता है, क्या आप डॉक्टर की एंटीबायोटिक यूज करते हो? वो कहते हैं 3 से 4 दिन यूज करनी है। और आप जैसे 3 से 4 दिन लगातार एंटीबायोटिक खाते हो, तो आप ध्यान देना, आपको भूख ढंग से नहीं लगती, आपका पेट अपसेट हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। जिसे जिसे जो एक्सपीरियंस ले चुका उसे पता है, अजीब सा पेट हो जाता है। इसका मतलब समझ तो क्या होता है, जो वो टेबलेट होती है ना, वो टेबलेट एक रोबोट की तरह है। उसे समझ नहीं आता उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। उसने अंदर जाना है, अच्छे बुरे दोनों बैक्टीरिया को खत्म करना है। उसका काम है बैक्टीरिया को किल करना, और आपकी आंत में जाके अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को मारेगा। और इससे होगा क्या, कमी आएगी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की, जिससे क्या होता है, आंतें वीक हो जाती हैं, अपसेट हो जाती हैं, खाना पचता नहीं है, और पेट अपसेट सा रहता है, गुड़गुड़ सी रहती है पेट में ना। ठीक है। अब एक सिर्फ समझ लो, हमें जो हम यहाँ पे फॉरएवर का प्रो भी यूज करते हैं, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया की खूब मात्रा है। और अगर नेचुरली भी हम कहते, आप कहोगे सर पुराने टाइम पे कौन सा प्रो भी था फॉरएवर का, उस टाइम पे भी आंतें अच्छी थी, बिल्कुल सही बात है, पर उस टाइम पे खाना भी अच्छा था। उस टाइम पे हम दही खाते थे सुबह उठ के। सुबह सुबह दही खाने वाले कई लोग रात को खाते हैं, तो मत खाओ प्लीज। रात को तो लीवर की अस्थि हो जाए। दिन में दही खाने वाले लोग कितने हैं, और दही में भी जो लोग नमक डालते हैं, वो वैसी खत्म है, मत खाओ दही, मत खाओ, इससे अच्छा है। आपको पता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग दही को जीवाणुओं का घर कहा जाता है। दही को, जीवाणु आपको पता है बॉडी के लिए बड़े जरूरी होते हैं, जिंदा होने चाहिए वो। अगर जीवाणु जिंदा आपकी बॉडी में जाएंगे तभी काम करेंगे, तभी जीवन दान देंगे आपकी बॉडी को। पर लोग ना ऐसे चुटकी भर ऐसे डाल देते हैं उसके अंदर नमक। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड होता है नमक, जैसे डाल दिया, वो आपके जीवाणु खत्म कर देगा। जो दही में जीवाणु होते हैं खत्म हो जाएंगे। अगर दही में जीवाणु खत्म हो गए, तो वो पहले तो बॉडी में जाएगा, उसने काम करना ही नहीं, बेनिफिट नहीं करेगा दही। दूसरा, ऊपर से बॉडी में साइड इफेक्ट, स्लो पॉइजन का काम करेगा। तो नमक डालने वाले सावधान हो जाओ, नमक नहीं डालना। आप शहद डाल दो, चीनी मत डालो, गुड़ डाल दो। चीनी भी एक तरीके का वही आर्टिफिशियल चीज बना दी। हाँ, नमक से मीठा डालना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसलिए मीठा दही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ लोग। या कुछ मत डालो, सीधा खाओ। ठीक है। दही में प्याज भी नहीं डालना चाहिए, ये भी अलग फिलॉसफी है, चलो इस पे हम बाद में बात करेंगे। ये लोग सोचेंगे सर खाना भी खाना है। तो अब बात आती है, अब ना पुराने टाइम पे दही खाते थे, और दही में गुड बैक्टीरिया भरपूर मात्रा में होता है, और दही जैसी बॉडी में जाता है पेट की समस्या सॉल्व कर देता है। और अगर आपने दही के अंदर 2 से 3 चम्मच फॉरएवर का बी हनी डाल दिया, तो अपने आप में सुपर प्रोबायोटिक बन गया, और वो आपकी बॉडी में जाके आपकी आंतों को प्रोटेक्ट करता है, पेट की समस्या सॉल्व कर देता है। जिन्हें कब्ज जैसी प्रॉब्लम रहती है, उसमें बड़ा तगड़ा काम करता है। ठीक है जी। अब ये तो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, पर जो हमारा प्रो बी है ना, दही में तो एक एक बैक्टीरिया होता है, पर प्रो बी में 6 तरह के गुड बैक्टीरिया हैं, और वो अगर हमारी बॉडी में जाते हैं जीवन दान दे देते हैं बॉडी को। तो आपके साइंटिस्ट अभी भी स्टडी कर रहे हैं हमारे प्रो बी पे, ये कैसे काम कर रहा है, कितना किस तरीके से डिजाइन किया गया। ठीक है जी। इसकी जो सीलिंग की हुई है ना, जो इसकी पैकिंग की है, वो भी एक यूनिक साइंस है, कि टेम्परेचर अंदर मेंटेन रहे, जिससे गुड बैक्टीरिया बचे रहें, जिंदा रहने चाहिए कैप्सूल के अंदर। ऐसे नहीं कि बस बना दिया, उसके बाद बाढ़ में जाए ना, कैसे भी पड़े हैं गर्मी में सर्दी में, बाद में अपने आप बॉडी जाती रहेगा, ऐसा नहीं है, जिंदा रखे गए हैं उन्हें। ठीक है, पैकिंग भी एक यूनिक साइंस के अकॉर्डिंग बनी है। तो क्या समझे जो मैंने समझाया? तो हमें क्या समझना है, अगर हमें अपने गर्ल्स को हेल्दी करना है, बॉडी को हेल्दी रखना है, अगर हम चाहते हैं सुबह उठें, पेट ना ऐसे ऐसे उंगली लगाओगे ना, तो थोड़ा कहते हैं वो ढीला ढीला रहना चाहिए, ऐसे क्या कहते हैं अगर आप हिंदी में कहोगे तो, कड़क या कठोर नहीं होना चाहिए पेट। ठीक है, बिल्कुल लाइट फील करो। वो तब पॉसिबल होगा कि जब आप सही तरीके से खाना भी खा रहे हो, सही तरीके से पानी भी पी रहे हो, और सही तरीके से न्यूट्रिशन भी ले रहे हो। एक चीज समझ लो, पानी सही नहीं है हमारा, खाना सही नहीं है हमारा, हवा साफ नहीं है हमारी, ऊपर से अगर जो खाना खा भी लिया, रोटी तो खानी है, जिंदा तो रहना है, रोटी खा भी ली, तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं, जो गंदगी बॉडी में गई उसे बाहर निकाल लें,
और अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी पावर बढ़ा दे, जिससे वो कचरा भी पचा सकें। ये तो कर लें। अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट ऐड कर लो, लास्ट के 5 मिनट है हमारे पास, और 5 मिनट में मैं आपको थोड़ा रूटीन बता देता हूँ। मैं भी कभी कभी आलस कर जाता हूँ, मैं भी कभी कभी फॉलो नहीं कर पाता, पर मैं पूरा फोकस करता हूँ, मैं उस चीज पे खड़ा रहा, फिर भी मैं बहुत चीजें फॉलो करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ हम क्या कर सकते हैं अगर सारे कमिटमेंट करें। तो अगर हम हेल्दी हो गए, अच्छे हो गए, फिट हो गए, तो फिर तो अपने आप में एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस रहेगा। इसके साथ हम टीम को भी सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, सिखा मतलब गाइड कर सकते हैं। अगर आपकी टीम में सारे लोग हैं, अगर आप उन्हें हेल्दी रहना सिखाओगे, दुआएं देंगे ना आपको, आपके साथ काम करेंगे ना बढ़िया तरीके से, तो क्या करना है, सुबह उठो, टाइमली उठ जाओ। सोने का तरीका बता दिया, सोना कैसे है, लेफ्ट साइड, जिस तरफ हार्ट होता है, हार्ट की तरफ आप करवट बदल सकते हो, है ना। उल्टा नहीं सोना, पेट के बल नहीं सोना, राइट साइड नहीं सोना। राइट साइड सोते हो, एसिड उल्टा हो जाता है, इससे खाना पचता नहीं है, उल्टा रिएक्ट करता है गलत तरीके से। सुबह उठोगे पूरी बॉडी थकी थकी रहेगी, गैस सी बन जाएगी पूरी बॉडी में, बहुत गलत है। तो लेफ्ट साइड सोओगे, सीधा सो लो, पेट के बल नहीं सोना, है ना। और टाइमली सोने की कोशिश करो, खाना खा के थोड़ा सोने की कोशिश करना, जिससे लीवर भी अपना काम करेगा। कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो लीवर खाना खाने के बाद करता है, ठीक है। कई ऐसे एंजाइम होते हैं लीवर खाने के बाद में छोड़ता है, जिससे खाना पचता है प्रॉपरली, ठीक है। और सुबह उठो, सुबह उठ के पहले पानी पी लो, 1-2 गिलास पानी पियो। मैं क्या करता हूँ, मेरा रूटीन क्या है, सुबह उठता हूँ, जो पानी पीता हूँ प्लेन वाटर पीता हूँ, उसके अंदर मैं 2-3 चम्मच हनी डाल देता हूँ। हनी डालते, सुबह सुबह जो पानी पी रहा हूँ अपने हनी में, तो ऑटो, अगर मैं इसके डेमो भी शो कर दूं ना, इसमें मिनरल्स की मात्रा कितनी है, इसके डेमो बताऊंगा बाद में। इसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में है, एंजाइम भरपूर मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। जब सुबह सुबह पानी के साथ वो मेरी बॉडी में गए, आंतों में गए, तो वो अपना काम कर गए, ठीक है। अंदर जाते हैं, अगर मैंने इसे पूरा 1 मंथ रूटीन फॉलो कर लिया, तो बॉडी में जितना भी खून है नया बनेगा, नए सेल्स बनेंगे, नए ऑक्सीजन पैदा हो जाएंगे उनके अंदर ना, तो वो अपने आप में फिट हो गए। बॉडी में कोई थोड़े बहुत इतू से कुछ थोड़े बहुत सेल इन्फेक्टेड हो भी रहे थे, वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके साथ उठो, थोड़ा वर्कआउट कर लो, रूटीन रख लो, 15-20 मिनट वॉक कर लिया आपने जो भी किया है ना, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद एलोवेरा पी लो। जहाँ पानी पीने के बाद एलोवेरा पी लो, या उठते भी एलोवेरा पी लो, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर पानी पी लो, ये नहीं कि चाय उठ के पी उसके बाद एलोवेरा पिया, ये मत करो यार, ठीक है। तो पानी पिया, थोड़ा वर्कआउट कर लिया, जहाँ वर्कआउट करने से पहले आपने एलोवेरा पी लिया, उसके बाद थोड़ा और पानी पी लिया। ध्यान रखो पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पियो, बॉटल कैरी कर लो ना, पानी पियो मैक्सिमम। इसके साथ साथ जब खाना खाते हो, खाने के थाली में आर्टिक रख लिया करो, ओमेगा 3 खाने के साथ कंज्यूम करो। खाना खाने के बाद अगर दही खाना में खा ले रहे हो, थोड़ा सा उसमें शहद डाल दो। इसके बाद क्या करोगे, थोड़ा टाइम बाद, 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, आपने रॉयल जेली खा सकते हो, विटामिन C खा सकते हो, जिसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। जो तो 2 तरह के सप्लीमेंट होते हैं, ऑयल सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है जी। तो जो ऑयल सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 हो गया, विट्रोलाइज मैन हो गया, गार्शिनिया हो गया, ये खाने के बीच या खाने से पहले नहीं होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे रॉयल जेली हो गए, ड्राई जो होती है रॉयल जेली, ठीक है, विटामिन C हो गया, बी प्रॉपलिश है नहीं, पोलन भी है नहीं अभी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। और वो हम खाने के बाद ले सकते हैं। और उसके बाद कुछ टाइम बाद आप अल्ट्रा भी ले सकते हो, फिर RG भी ले सकते हो। शाम के टाइम थोड़ा जल्दी खाना खा के लाइट फूड लेके आप ओमेगा 3 फिर ले सकते हो। और खाना खाने के बाद जब सोना है, थोड़ा सा नेक्टर पी लो आप, या एलोवेरा पी लो। इससे होगा क्या, रात को जो खाना खाया है उसे पचाने में वो एलोवेरा काम करेगा, क्योंकि एलोवेरा में एंजाइम होता है, और एंजाइम खाने को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, अगर आपको पता हो। और आपने मान लो हार्ड खाना भी खाया है, खाना खा के आपने थोड़ा सा बाद में नेक्टर पी लिया या एलोवेरा पी लिया और सो गए, तो बॉडी अपने आप काम करेगी और खाना पचेगा। सुबह उठोगे, फिर एक हेल्दी रूटीन फॉलो करो, ठीक है जी। हालांकि बातें बहुत सारी बताने वाली हैं, पर टाइम हमारे पास नहीं है ज्यादा, तो इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। फॉरएवर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स आपके पास लेके आइए आज के टाइम में, यूज करते रहो, फिट रहो, ठीक है, और मजे करो लाइफ के अंदर, ठीक है जी। बाकी आप सभी ने मुझे इतने पैशंस के साथ सुना है, सभी को थैंक यू मेरी तरफ से, ठीक है जी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है जी।